बच्चों, और बताइए आप सब कैसे हैं? गुड आफ्टरनून। पढ़ाई कैसी चल रही है आप सबकी? आज की जो क्लास है वो है 9th की लिटरेचर की क्लास है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपका जो इंग्लिश का जो लिटरेचर का कोर्स है वो चेंज हो गया। देखिए ग्रामर तो वही रहती है, ग्रामर में कोई चेंज नहीं होगा, रूल्स वही होते हैं कि बेशक जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं वो उनका रूप बढ़ जाता है, कोई छोटा बड़ा इस तरीके से, लेकिन रूल्स भी होते हैं इससे। तो ग्रामर कभी चेंज नहीं होती है, आपकी लिटरेचर बुक चेंज हो गई है। और जैसे कि कंफर्म तो था पहले से ही, लेकिन मार्केट में जो बुक्स अब आने चालू हुई है, तो आप सबसे पहले जो आपका काम है, जैसे कि हम आपसे पहले कहते थे कि कुछ भी हो आस पड़ोस में से पुरानी बुक्स लीजिए, ये वो तो था एक तरीके से हमारा टाइम पास, कि जिससे कि हम थोड़ा सा पढ़ाई से लगे, हमें ऐसा महसूस ना हो कि हम घर पर हैं और बेकार, क्योंकि हम हर एक बुक्स कभी भी कोई बेकार नहीं होती है, हम उससे कुछ ना कुछ सीखते चले। तो आज मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, जो गवर्नमेंट ने हमारा जैसे कोर्स चेंज किया है, इंग्लिश की जो बुक बड़ी स्टैंडर्ड वाली बुक लगी है और मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। और आपको थोड़ा सा जैसे आप जूनियर से एकदम हायर में आते हैं, हायर सेकेंडरी में आते हैं, तो आपको थोड़ा सा ये लगेगा कि टफ है, लेकिन जब मैं आपके साथ हूँ तो आपको टफ नहीं लगेगी। बस आप ये कि आप जो है वीडियोस में देखते रहे, आपको लिटरेचर पढ़ाई जा रही है, ग्रामर पढ़ाई जा रही है, तो उस पर आप पूरा फोकस करेंगे। तो मैं आज आपको बताना जा रही हूँ कि जो पहला चैप्टर है द फन दे है, चैप्टर का नाम। देखिए हमारा जो स्टैंडर्ड यूपी बोर्ड का बढ़ा दिया है इस बुक में, जहाँ तक मैं समझती हूँ हाई लेवल की बुक लगी है आपकी, और आप कुछ ना कुछ नहीं बहुत कुछ सीखेंगे उससे। आपको भी लगेगा कि मैं यूपी बोर्ड में बेशक पढ़ रहा हूँ, यूपी बोर्ड खराब बोर्ड नहीं है, इसे सब उसको थोड़ा स्टैंडर्ड नीचे समझते हैं, ऐसा नहीं है। आप मेहनत करिए, सीखिए, आप और जो बोर्ड है उनसे भी ज़्यादा दिक्कत है। तो आज की जो समरी है चैप्टर की, मैं आपको बताना चाहती हूँ क्या है। इसमें फ्यूचर के बारे में बताया गया। फ्यूचर का मतलब होता है हमारा आने वाला वक्त। किसी को भी नहीं पता होता कि आने वाले वक्त में क्या होने वाला है, लेकिन इस चैप्टर के अंदर ये चीज बताई गई है। इसमें बताया गया है, इसमें दो कैरेक्टर हैं, दो पात्र हैं, एक लड़की है मार्जी और एक लड़के का नाम है टॉमी। मार्जी की एज है 11 वर्ष और टॉमी की एज है 13 वर्ष। अब होता क्या है भाई, लिखा किसके बारे में है? अब मैंने जैसे आपको बताया फ्यूचर के, आने वाले फ्यूचर के बारे में बताया। तो मार्जी जो है अपनी कोई डायरी है जिसमें कुछ नोट कर रही है कि लगभग आज से 100-125 साल के बाद क्या होगा। विद्यालय नहीं होंगे भाई, विद्यालय नहीं होंगे तो क्या होगा। जैसे कि हम सब ने देख लिया है, कभी हमने सपनों में भी नहीं सोचा था कि हमने इस बीमारी के दौरान लॉकडाउन में हमने ऑनलाइन क्लासेस लिए बच्चों ने। तो ऐसी सिचुएशन भी कभी भी हमारे फ्यूचर में आ सकती है, कभी सोचा भी नहीं होगा हमने कि घर बैठ करके हम पढ़ाई करेंगे। करी है बच्चों ने, टीचर्स ने पढ़ाया है। अब वो क्या लिखती है कि 100-125 साल के बाद स्कूल नहीं होंगे, एक रूम होगा जिसके अंदर एक कंप्यूटर होगा, स्क्रीन होगी, उसी पर हम अपनी पढ़ाई करेंगे। ना कोई क्लासमेट होगा, ना कोई टीचर। हमारा जो आने वाले पीढ़ी का जो टीचर होगा वो कंप्यूटर टीचर ही होगा, जैसे हम उसको टाइप करेंगे वैसे ही हमारे सामने ऑन स्क्रीन आएगा।
तो कैसा महसूस होता है अगर क्लास ना हो? भाई क्लास में हम जाते हैं, बच्चों के साथ मस्ती करते हैं, पढ़ते हैं, एक साथ रहते हैं, एक जो हमारे अंदर जो भाव होते हैं वो आते हैं। अब जब हम घर के अंदर पढ़ेंगे, अकेले रूम के अंदर अकेले होंगे, तो हमारा जो स्वभाव है उसमें भी थोड़ा चेंज है। अब क्या बताया उसने? अब टॉपिक क्या है? ये तो बात बता दी कि इतने समय के बाद ऐसा होगा कि स्कूल होंगे ही नहीं। तो मार्जी बताती है कि उसका जो दोस्त है या भाई जो भी है वो टॉमी, उसको एक पुरानी सी बुक मिलती है किसी अलमारी से। उस बुक पर धूल चढ़ी हुई है और वो लेकर के मार्जी के पास आता है और कहता है देखो भाई मुझे एक किताब मिली है। मार्जी अपनी पढ़ाई कर रही थी कंप्यूटर पर, उसकी क्लास चल रही थी, ज्योग्राफी की टेस्ट दे रही थी, वो रुक गई। तो उसने देखा भी कैसी किताब, अंदर से पेज पलटे तो पीले पेज हो रहे थे, अक्षर लिखे हुए थे बाकायदा। तब दोनों आपस में बात कर रहे थे, तभी जो मार्जी कहती है कि भाई मेरे जो ग्रैंडफादर हैं वो क्या बताते हैं। अब टॉमी भी कह रहा है मेरे ग्रैंडफादर बताते कि हमारे ज़माने में स्कूल होते थे। यानी वो ये बात कहना चाहते हैं कि जब 100-120 साल की बात निकली आने वाले फ्यूचर में कैसा होगा माहौल। भाई आने वाली पीढ़ियाँ जो किताब हैं ये देख के कहेंगी कि किताब की कोई चीज़ होती है, स्कूल भी कोई चीज़ होती थी, अध्यापक भी कोई होता था पढ़ाने वाला। अब जब दोनों आपस में बात करते तो वो कहती है कि मेरे दादाजी बताते हैं कि हम स्कूल जाते थे, एक कमरा होता था, उसमें अध्यापक 2-4-6 जितने भी पास पड़ोस के या 20-50 के करीब बच्चे होते थे, सबको एक साथ बैठा करके पढ़ाते थे। बच्चे की IQ पावर के अनुसार भाई बच्चा अगर कमज़ोर है तो टीचर उस पर ज़्यादा ध्यान देता था। तो मार्जी को ये बात सुनकर बड़ा अफसोस होता है कि बाकायदा कोई टीचर होता है, कि बाकायदा कोई टीचर होता है, पढ़ाने वाला होता था पहले, बुक भी होती थी। और उन्हें अफसोस हो रहा है कि वो कागज़ पीले पड़ चुके हैं कि जो शुरू में हमने देखा, यानी शुरू पेज पर जिस अक्षर को देखा था वहीं पर टिका हुआ है वो, क्योंकि स्क्रीन पर तो चलते रहते हैं। तो ये सब चीज़ उन्हें बड़ी अटपटी लगती है। मार्जी को क्या लगता है? मार्जी सोचती है उसे स्कूल से हेट है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, इतना टीचर को इंटेलिजेंट नहीं हो सकता जो क्लास में सब बच्चों को एक साथ पढ़ाते, सबका ध्यान रखे। तो ये सारी बातें उन दोनों के बीच चलती रहती। तो इसी टॉपिक पर उन्होंने इसमें लिखा है। उधर क्या होता है, उसका मन नहीं लगता क्योंकि उसके सामने एकदम नई बात आई है स्कूल जैसी, और वो जो है क्या करती है, अपनी जो क्लास दे रही थी ज्योग्राफी की उसमें बार बार गड़बड़ हो रही थी। तब उसकी माँ को लगा कि बच्ची से टेस्ट वगैरह नहीं हो रहा, इसको जो है किसी मैकेनिक को बुला के दिखाना चाहिए कंप्यूटर में क्या दिखा था। तो ऐसे ही मैकेनिक को बुलाया तो उसने सारी चीज़ देखी और उसने क्या नोटिस किया कि जैसे उसकी एज है 10-11 साल, उसके अकॉर्डिंग वो पढ़ाई जो कर रही है वो बहुत हाई लेवल है। तो कहने का मतलब है उसने अपने आप से उस क्लास को, जो ज्योग्राफी की वो क्लास ले रही थी, उसको स्लो कर दिया। आप जानते हैं जैसे हम वॉल्यूम को कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, वो हमारे हाथ में होता है। तो वो समझिए वो टीचर हमारे हाथ में होता है, हम जब जी करें हम पढ़ लें, जब जी करें उसको कम कर दें। एक दूसरी बात सामने क्या है, टॉमी कहता है अभी कितनी बर्बादी हुई होगी उस जमाने में, लोग बुक्स पढ़ करके फेंक देते होंगे रद्दी में, कतनी लाखों करोड़ों के करीब बुक्स खराब कर दी होंगी लोगों ने। देखिए हमारे जो कंप्यूटर पर है 10 लाख के करीब बुक्स हैं, और हम जिस सब्जेक्ट को भी पढ़ना चाहें वो सारा हमें अपने कंप्यूटर पर मिलेगा। तो ये सारी बात उन बच्चों के मन में आई और इसी पर वो काफ़ी लंबे टाइम तक विचार करते रहते। लास्ट में आकर के वो इस बात पर बिल्कुल टिक जाते हैं कि वाकई में 100-125 साल पहले, यानी अब से लगभग 100-125 साल बाद जब वो हमारी नई पीढ़ी होगी तो वो महसूस करेगी कि हम लोग स्कूल कॉलेजों में पढ़े हैं और वो जो है एक रूम के अंदर एक कंप्यूटर क्लास को उन्होंने अटेंड किए।
भाई उस जमाने में क्या कहूँ, रोबोट होगा, कंप्यूटर क्लास होगी, एक रूम होगा, अकेले होंगे, तो समझिए उस टाइम का माहौल कैसा होगा। देखिए वो तो जब की बात है जब, लेकिन हमें अपनी बुक से कुछ न कुछ पढ़ने के लिए और सीखने के लिए। मैं जहाँ तक समझती हूँ, मैंने आपको उस चैप्टर की समरी बताई है, आप सभी के समझ में आ गई होगी। और जो थोड़ी बहुत आपको लग रहा है, वैसे मैं बिल्कुल पक्का बताती हूँ, आपको समझ में जरूर आ जाएगा। और अब जब आपकी क्लासेस खुलेंगी तो आप उस पर भी क्लास लेंगे और कुछ इधर पढ़ाई करेंगे तो आप परफेक्ट हो जाएगा।